का गणतंत्र अमर रहे, भारत का गणतंत्र यूं ही चलता रहे, भारत का गणतंत्र जिसमें हम सभी का विश्वास है वो यूं ही आगे बढ़ता रहे। और अब आपके सामने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड आ रहे हैं, वो रिसीव करेंगे प्रेसिडेंट को, राष्ट्र सलामी होगी, फिर जाएंगे। इसका बड़ा महत्व है। ऑल हेड ऑफ द स्टेट्स जब लड़ाई में होते थे खुद, तो लड़ाई छोड़ने से पहले, जब नेपोलियन वाटरलू में हार गया था, पर वो रिट्रीट करने से पहले उसने पूरा गार्ड ऑफ ऑनर लिया और फिर माउंट करके गया। ये वहाँ का ट्रेडिशन है। तो ये सारा का सारा बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है। आपको याद होगा शायद, जो बगी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारी विरासत है, ये बहुत साल के लिए बीच में बंद कर दिया गया था। और आपको याद होगा कि उसका कारण क्या था? सिक्योरिटी थ्रेट। सारे जो वीआईपी थे वो बख्तरबंद गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते थे परेड के लिए, और उन्हीं गाड़ियों में वापस जाते थे। आज ये दर्शाता है कि भारत ने उस बढ़ते हुए उग्रवाद को, उस खतरे को निपटा के दोबारा वो माहौल पैदा किया है जहां पर हमारे आए थे और उन्होंने टॉस किया था। और टॉस में भारत जीता था, तभी बग्गी यहाँ पे, नहीं तो ये बग्गी पाकिस्तान भी जाता। और ये तो बड़ा दिलचस्प इतिहास आपने बताया। और उस समय सिक्का हमारी तरफ था, आज भी सिक्का हमारा ही बचा, आपका ही है। सिक्का ही हमारा था। तो ये छाला गया सिक्का था, वो हिंदुस्तान का था, वो शोले वाला नहीं था। शोले वाला नहीं था। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत। और अब जैसा कि प्रक्रिया प्रोटोकॉल होता है, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, वो राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लेकर यहाँ से रवाना होंगे। और उनके यहाँ से प्रस्थान के बाद फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री की रवानगी होगी, वो यहाँ से जाएंगे। और उससे पहले कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिख सकती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने आज इस परेड को देखा। और उनकी मौजूदगी आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर एक तरह से इस बात पर भी मुहर लगाती है कि एक जो रिश्ता प्रगाढ़ इंडोनेशिया के साथ रहा, पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि थे और आज भी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये रिश्ते कितने पुराने हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है। कल जो प्रेस वार्ता भी की प्रधानमंत्री ने, उसमें भी इसका जिक्र किया। और अब स्वागतम के बाद प्रस्थान, यहाँ से राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ता जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद है, और ये यहाँ से राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को लेकर रवाना होंगे। और ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी याद किया जाएगा, सुचरिता, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो आए ही हैं, लेकिन उनकी जो परेड में शामिल हुई टुकड़ी है वो पहली बार शामिल हुई है, तो इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भारत के लोग भी साक्षी बने और खुद प्रबोवो सुबियांतो साक्षी बने हैं भारत के इस परेड के। और अब जैसा आपने कहा कि प्रस्थान कर रहे हैं, प्रोटोकॉल है उसके तहत प्रस्थान किया जा रहा है। मृदुल
दर्शक बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं जो वहां पर कर्तव्य पथ पर हैं कि जब सारे विशिष्ट अतिथि चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री मिलने के लिए आएंगे। दर्शकों से मिलने अनामिका वहां जो बच्चे हैं वो अपना हाथ, वो एक पारंपरिक एक तस्वीर हो गई है। हाँ। जैसा कि हमने कहा हर बार हमें पता है तस्वीरें कौन सी आएंगी, तो वो भी एक तस्वीर है। आप भी मुझे लगता है और हाँ ही इज वेटिंग। मैं तो अगर हाथ मिलाऊंगा 3 दिन तक, उसके बाद नहाऊंगा नहीं, हाथ तो 1 महीने तक नहीं धोऊंगा। नहीं, वो लोग जो वहां पर उस वक्त मौजूद हैं सर, जब वो इंतजार कर रहे हैं उनकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है। आप आर्मी पर्सन हैं, आप सेना से जुड़े रहे हैं, आपकी उत्सुकता समझ में आती है कि आप देश के प्रधान सेवक से मिलेंगे, लेकिन वहां जो लोग हैं वो जानते हैं उन्होंने जिनको भेजा है चुनकर, उनकी जो जिम्मेदारी है वो समझते हैं, उसे पूरा करते हैं। और ये जो हम जिक्र कर चर्चा भी कर रही थी अभी कि पारंपरिक तस्वीर, उसका इंतजार वहां लोग शायद इसके साथ ये जो हमने आज रंग देखे हैं भारत के, इसके साथ साथ इसके लिए भी वहां पर जाते हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच आएंगे, उनसे मिलने के लिए उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि शायद इसमें प्रधानमंत्री करते होंगे कि लास्ट में मैं ये वॉक लूंगा। ये भी उतनी ही गौरवान्वित बात है ये कि वो अपनी पब्लिक से, अपने देश के लोगों से मिल पा रहे हैं। उन्होंने आने के साथ भी सबसे मुलाकात की थी। वो दर्शक दीर्घा में ही गए। अभी भी प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं और अब आप इंतजार कीजिए और सब वेट करेंगे वो बलून्स के लिए भी, जो भी हजारों की तादाद में उड़ गए सर, निकल गए। हाँ, हो गया। आज का दिन शहीदों को प्रॉपर नमन करने का दिन है। शहीद कार्यक्रम का। स्मारक से शुरुआत हुई ये परेड अब राष्ट्रपति गमन से खत्म होने वाली है। देखिए, हमेशा हमें याद रखना है कि संविधान का प्रतीक ये पर्व जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, ये एक तरह से विरासत के रूप में हमें मिली है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद हम प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने देशवासियों को वो विरासत लगातार देते रहेंगे हर साल। और हम कहते हैं कि शहीद चले गए, लेकिन हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो वो विरासत को भी हम याद करें ताकि हम अपनी कर्तव्य पथ पे लगातार उसी गरिमा के साथ अपने युवाओं को प्रेरित करते हुए अग्रसर रहें। यही कामना इस गणतंत्र दिवस की मैं करता हूं। संविधान हमारा सुरक्षित है। 76वां रिपब्लिक डे हमने मनाया है और इसकी शुरुआत क्या हुई? संविधान की रचना के बाद 1950 में। और ये संविधान की रक्षा आज के दिन भारत की सरकार, भारत के नागरिक कर रहे हैं। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि संविधान खतरे में। और जब तक फौजें खड़ी रहेंगी और जब तक फौजों में डिसिप्लिन और ऐसी एकाग्रता और शौर्य रहेगा, संविधान बिल्कुल सेफ है। इसकी कोई पर चिंता की जरूरत ही नहीं है। तो राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ वहां से रवाना हुई हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो वहां से निकलेंगे और इसके बाद वो तस्वीरें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अब जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री की रवानगी है, लेकिन उससे पहले क्या वो दर्शक दीर्घा में जाकर लोगों से मिलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल ने करा इस वक्त कि संविधान का पर्व है ये, संविधान को मनाने का दिन है ये, और ऐसे में संविधान खतरे में है वाली जो एक पूरी एक डिबेट चलती है, उस पर भी बहुत सारे एक तरह से अंकुश लगता है जब हम इस तरह की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, क्योंकि वो विविधता, वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो विविधता में एकता की तस्वीर ये आज गणतंत्र दिवस के मौके पर है। और आज हमने गणतंत्र दिवस पर अलग अलग तस्वीरें देखी हैं। जो दर्शक इस समय देख रहे हैं उन्हें बता दें कि आज यहाँ पर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम से जब शुरुआत हुई, वाद्य यंत्र कई सारे हमने देखे और अलग अलग भारत के रूप आज हमें इस गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिले हैं, जिसके साक्षी बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उन्होंने प्रस्थान किया है। उपराष्ट्रपति चले गए हैं। अब नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि सुबह उन्होंने भारतीय वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया था और इसके बाद कर्तव्य पथ पधारे थे। अब वहां पर ये देखिए आप, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जो वहां पर महानुभाव पहुंचे हुए हैं, जो लोग यहां पर परेड के साक्षी बने, उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शुरुआत में भी हमने दिखाया था प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे, राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि से पहले उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की। और देखिए प्रधानमंत्री जिसका जिक्र भी कर रहे थे ग्रुप कैप्टन देवनाथ, देखिए सर आप जो कह रहे थे, जो आप चाह रहे थे पूरा हो गया। प्रधानमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अनामिका, मैं आपको बता दूं,
प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं बच्चों से, ये बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे कि उन्होंने मोदी जी को इतने पास से देखा। उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट होगी वो आज रात को सोते वक्त भी इन बच्चों के मुंह पर रहेगी। लेकिन साइड बाय साइड मैं बता दूं, हमारे जो एनएसजी के कमांडो हैं, जो एसपीजी हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उनके लिए ये बहुत ही थोड़ा तनावपूर्ण माहौल होता है। ये जो 2-3 मिनट हैं, एसपीजी बोलती है सर आप ज़्यादा आगे मत जाइए, सर आप ज़्यादा समय तक वहाँ पर मत रहिए, लेकिन ये दिखाता है मोदी जी कैसे अपने दिल और दिमाग की बात सुनते हुए बच्चों से आगे जाके मिल रहे हैं। अब जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से शायद एसपीजी वाले तो यही कहेंगे सर आप इस ड्यूरेशन को छोटे से छोटा रखिए, निहायत 2 मिनट, लेकिन आप देखिए वो 2 मिनट में वहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं, वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ साथ उनकी गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, तो जहाँ तक वो जाएंगे चलकर, उसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए जो लोग अपने मोबाइल फोन्स में कैप्चर कर रहे हैं। ये एक ऐसी तस्वीर होगी जो कभी ना भूलने वाली होगी। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं, हाथ हिलाकर वहां पर जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं लोग, उनको गणतंत्र दिवस की एक तरह से बधाई भी दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गणतंत्र दिवस का ये राष्ट्रीय पर्व, और इस राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्पांजलि से होती है, और उसके बाद यहाँ आप जो समापन आप इस वक्त देख रहे हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वहाँ से रवाना होने के बाद प्रधानमंत्री यानी देश के प्रतिनिधि, सर्वोच्च प्रतिनिधि इस वक्त लोगों के बीच, प्रधान सेवक लोगों के बीच, और लोगों से देखिए किस तरह से हाथ उठाकर वो जान रहे हैं एक तरफ है, दूसरी तरफ भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वो 10,000 विशिष्ट अतिथि भी हैं जिनको खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। इनमें आम लोग भी हैं, स्कूली बच्चे भी हैं जो खास तौर पर गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए, अपने कल्चर को, अपनी सेना के शौर्य को समझने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री उनके बीच जाकर, देखिए बिल्कुल रेलिंग के पास जाकर, जो रेलिंग लगी हुई है कि लोग उसके बाहर ना आ सके, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पहले जो वॉक थी वो थोड़ा बीच में थी जिस जगह पर परेड निकली थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोगों के करीब भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये दिखाता है कि गणतंत्र दिवस परेड के बाद खुद प्रधानमंत्री भी ये चाहते, इस बात का इंतजार करते हैं कि वो उन देशवासियों से मिलें, उनसे बातचीत ना हो लेकिन हाव भाव से ये बता सके कि वो कैसे उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, और जिस विकास कार्य की और जिन योजनाओं की बात वो हमेशा से करते आए हैं, वो कैसे उसे आने वाले समय में अमल में लाने वाले हैं। ये तस्वीर मृदुल वही बता रही हैं। पर ये एक बात हम याद रखें, जी। ये परेड दिख रही है बहुत शानदार, सब कुछ, सब खुश है, पर इसके पीछे जितना मेहनत की गई है, खासकर आर्मी सिग्नल कोर जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और जो आर्मी डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, वो बहुत ही बैक ब्रेकिंग होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि इसकी कितनी प्रिपरेशंस होती है। और सिक्योरिटी, इस टाइम सिक्योरिटी हम सोच रहे हैं सिर्फ यही सिक्योरिटी नहीं है, चारों तरफ सिक्योरिटी है, खासकर मिलिट्री, एयरफोर्स की और आर्मी की यूनिट्स, मिसाइल यूनिट्स वगैरह जो तैनात है वेरियस बेसिस पे, फाइटर एयरक्राफ्ट ORPs पे खड़े हुए हैं इस समय, वेरियस बेसिस पे सारे जहाज वापस गए हैं। इस समय ये बिल्कुल नहीं किसी को पता क्या हो रहा है, और वो एब्सोल्युटली एक स्टैंड टू कंडीशन की तरह बिल्कुल। और ये वाकई बैकबोन है जैसा आप बता रहे हैं बख्शी सर। लेकिन अब देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लोग पहली मर्तबा परेड देखने आए होंगे, उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए